सूफियाना तर्ज अमल की ज़रूरत आज गुज़रे हुए कल की निस्बत कहीं ज़्यादा है, क्योंकि आज दुनिया रूहानी तौर पर दिवालिया हो चुकी है। तसव्वुफ़ इस दिवालियापन का इलाज है। ये इसी दिवालियापन का नतीजा है कि खुदा और इंसान के माबैन ताल्लुक़ को जोड़ने वाले तसव्वुफ़ को हमने सिर्फ़ कदीम अदवार की सूफियाना तहरीरों की तफसीर और तशरीह तक महदूद कर दिया है। हालांकि सूफिया कराम बज़ात ख़ुद इंसान को बातनी मुताले की दावत देने वाले हैं, इंसान में बातनी मुताले की उमंग उभारने वाले हैं। बेदारी की इस बात को हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंजशकर सरकार अपने अशलोक में यूँ बयान फरमाते हैं, उठ फरीदा सुतिया। ये बाबा फरीद सरकार की एक वेकअप कॉल है, इंसान को जगाने के लिए एक सदा। आप दोबारा फरमाते हैं, उठ फरीदा सुतिया तो दुनिया देखन जा। एक और मकाम पे यूं गोया है, उठ फरीदा सुतिया तो झाड़ू दे मस्जिद। बाबा फरीद सरकार ने मस्जिद यानी मस्जिद को इंसान का दिल कहा, इंसान के मन से मस्जिद की तशबीह दी। मस्जिद में मसीत में झाड़ू देने से मुराद मन और बातिन की सफाई की तरफ एक इशारा है। अब अगले श्लोक में आपने फरमाया कि उठ फरीदा सुतिया तो दुनिया देखन जा। दुनिया देखन जाने से मुराद ज़हरी मुताला और मुशाहिदा है, क्योंकि कहा जाता है कि ए मैन हु ट्रेवल्स फार नोज बेटर, यानी ज़्यादा दुनियावी मुसाफत ज़्यादा मुशाहिदे का बहस बनती है। ज़हर और बातिन मकसद इंसान अपने मन की नगरी में झांके या बहर की दुनिया में, उसका मकसूद ज़ाते हक से मोहब्बत भरा मिलन ही है। मगर आज हम मार्फत नफ्स की बजाय तसव्वुफ़ को ज़ाती तशहीर का एक फार्मूला बनाए हुए हैं। तसव्वुफ़ इल्म व आगाही का एक अमली ज़ाब्ता है, आगही जिसे तसव्वुफ़ की दुनिया में नफ्स की नफ़ी बयान किया जाता है। राह फ़क्र, तसव्वुफ़ और रूहानियत में चलने वाले सालिक और तालिब को बताया जाता है कि फ़क्र व फाका से नफ्स और मन को मार दो। यूँ हम ज़ाती ईज़ा रसानी और नफ्स कुशी की तरफ राग़िब हो जाते हैं। हालांकि मन को मारने की बात या मरने से कबल मर जाने की ये बात का मतलब इल्म व आगाही और इरफान की तरफ एक इशारा था। ये स्पिरिचुअल इंडिकेशन यानी रूहानी रहनुमाई जब इंसान पर खुलती है और इंसान को सेल्फ रिकग्निशन अपनी पहचान मिलती है, तो उस पर अपने नफ्स की हकीकत आशिकार हो जाती है। फिर उसे अपना होना, अपनी हस्ती एक ह्यूला, एक बहुत जल्द मिट जाने वाली परछाई लगती है। इल्म व इरफान की इस सूफियाना कोशिश में इंसान का अनाई वजूद गैब हो जाता है और इंसान के मन में पिन्हा असली ज़ात, असली हस्ती यानी सिर्फ बीइंग बाकी रह जाती है। रूहानियत की दुनिया में मौजूद रमूज़ो इसरार से मजहबी लोगों ने अमूमन बेइतनाई बरती है। नतीजतन रूहानियत की असर आफरीनी को आज खैर की बजाय शर के लिए इस्तेमाल की बातें हो रही हैं। अक़वाम आलम में मौजूद मजहबी पेशवाइयत ने इंसान को मज़हब से दूर कर दिया और कहा जाने लगा कि ये नया ज़माना मजहबी नहीं बल्कि साइंसी ज़माना होगा। हालांकि साइंस बज़ात ख़ुद एक खूबसूरत तरीन एक मज़हर है। साइंस एक ऐसा अमल है जो कायनात के नित नए राज आशिकार करके खुदा और इंसान के दरमियान फासले मिटा रहा है। मगर मजहबी पेशवाइयत बंदे और खुदा के मिलन के दरपाए हैं। इसीलिए हज़रत इकबाल फरमाते थे कि पीरान हरम को हरम से ही उठा दो। मजहबी पेशवाइयत ने इंसान को मज़हब से बेजार कर दिया और पेशवाइयत के रद्द-ए-अमल में उभरने वाली मुतशद्दिद मजहबी क़ुव्वतें मज़हब के मुनकरीन, मुनहरफीन और लादीन अनासिर को एक शैतानी और एक इब्लीसी क़ुव्वत में मरबूत कर रही हैं। आज दुनिया में वजूद हक़ का इनकार करने वाले
शर से जुड़कर दुनिया में मौजूद नादीदा कुव्वतों को मानने पर मजबूर हो गए। एक तबका जो सिरे से खुदा की ज़ात का ही मुनकिर था, वो भला वजूद बारी ताला के एक मातूब किरदार और रांदे दरगाह इबलीस को मानने पर क्यों तैयार हुआ। शैतानी व इबलीसी कुव्वतों को मानना भी तो इस बात का इजहार है कि दुनिया में वाकई गैर मरई कुव्वतें मौजूद हैं। अगर दुनिया में गैर मरई कुव्वतें मौजूद हैं तो फिर ये नादीदा और गैर मरई इबलीसी कुव्वतें भी तो खल्क की गई हैं। इंसान तो मादे के सिवा किसी गैर मादी या रूहानी दुनिया को मानने से ही इनकारी था। ये तो अब साइंसी तरक्की से साबित हो रहा है कि हमारे महदूद हवास के ज़राए से नज़र आने वाली दुनिया से हटकर हकीकत की दुनिया ही कुछ और है। नेक और बादरवाह उस हकीकी दुनिया से ही मुतल्लिक हैं। मुख्तलिफ मज़हब के रोशन ज़मीर हस्तियों ने उस हकीकी दुनिया तक रसाई के अपने ज़ाती तजर्बात इंसानों से शेयर किए। ये शेयरिंग, ये रूहानी लेन देन रूहानियत की दुनिया में उतर कर करिश्मा साजी या किसी जादूगरी सीखने और गैर मामूली कुव्वतें हासिल करने के लिए बयान नहीं की गई थी, बल्कि इन रूहानी तजर्बात के बयान का मकसद इंसान और खुदा के दरमियान रसाई की तरगीब उभारना था। यूँ फिर दुनिया में अमन व अमान के साथ रहना और अदल व इंसाफ को एक रहनुमा असूल के तौर पे मानना था। लम्हे मौजूद में इन रूहानी तजर्बात को वस्ले खुदाबंदी का ज़रिया बनाने वाले बहुत मुख्तसर से अफराद रह गए हैं। रूहानियत को तो आज अमूमी तौर पर एक जापरस्त आमिल बनने के लिए इस्तेमाल में लाया जा रहा है। दूसरी तरफ रूहानी इल्म के नतायज को अब इबलीसी कुव्वतों ने लोगों को अपने दम का असीर बनाने के लिए बरतना शुरू कर दिया है। मसलन रूहानियत की दुनिया में वक्त तहज्जुद मालिक से मिलन की घड़ी है, मगर शर की कुव्वतें अब सुबह 3 बजे दीदार इलाही की बजाय शैतानी कुव्वतों से राब्ते की कोशिश करती हैं। मादी दुनिया के अंदर छुपी हकीकी दुनिया तक रसाई के लिए बुजुर्गान दीन ने तो चीज़ों को मामूल की नज़र से देखने की बजाय एंटी क्लॉक वाइज देखने की तरह उभारी थी। इंसान के जहन की मादी साख्त एक घड़ी के जैसी है, यानी 1 से 12 के बीच घूमते रहना। इंसानी जहन जब तक इस घड़ी की मानद चलता रहेगा, उसकी नज़र मादी दुनिया तक ही महदूद रहेगी। जहन की इस मादी साख से बाहर निकलने के लिए पहले टिक टिक चलती घड़ी की गर्दिश को रोकना पड़ता है। घड़ी की हरकत रुकते ही उसे उल्टा चलाने की कोशिश शुरू हो जाती है। घड़ी को उल्टा चलाने की बातें तो शायद ऐसे ही मशहूर कर दी गई हैं, यानी आजकल जैसे वेस्ट में एरिस्टोटल अपने शागिर्दों को कहता हुआ दिखाई देता है कि अगर कोई अपने फ़न में महारत चाहता है तो उसे उल्टा सुनना, उल्टा देखना और उल्टा चलना होगा। इंसान फितरी तौर पर अपनी काया पलट चाहता है। इंसान की इस नफ्सियाती गिरह का बारीक बीनी से मुशाहिदा करके शर की कुव्वतों ने क्या खूब इस्तेमाल में लाया है। इंसान को ही उल्टा चलने पर, उल्टा देखने पर लगा दिया है। ये कैसी रविश है? इस उल्टी रविश को बैक मास्किंग का नाम दिया गया है। इस बैक मास्किंग की मिसाल माजी के गुलकार माइकल जैक्सन के गानों से मिल सकती है। माइकल जैक्सन अपने गानों के दौरान उल्टा चलता दिखाई देता था। माइकल जैक्सन के इस उल्टा चलने को मून वॉकिंग के जैसा नाम दिया गया। आज हॉलीवुड के कई अदाकार बैक मास्किंग करते हैं। आखिर ये उल्टा सुनना, चलना और गाना क्यों राइज किया जा रहा है? बात दरअसल ये है कि ये सब रूहों को हाजिर करने वाले अमलियात हैं। अरवाह से बातें करने वाले एक सेपरेट बॉक्स इस्तेमाल करते हैं। इस बॉक्स की कई ऐप्स प्ले स्टोर में चलाई जा सकती हैं। ये ऐप ऐसे काम करती हैं कि जब आप रूहों से सवाल करते हैं तो ये ऐप आने वाले जवाब को रिवर्स करके सुनाती हैं। इस ऐप को जो कुछ सुनाई देता है ये उसे उल्टा करके सुनाता है। सुनने वाले को ये फ़र्क वाज़े तौर पर महसूस होता है। इसीलिए कुरान हकीम की उल्टी तिलावत से मना किया गया
کیونکہ قرآن مقدس کو الٹا پڑھنا بے ادبی اور گستاخی ہے۔ ہمیں الٹا پڑھنے سے اس وجہ سے روکا گیا ہے کہ اس طرح بدروحیں حاضر ہونا شروع ہو جاتی ہیں، مگر شر اور بدی کی قوتیں اپنی شیطانی طاقت بڑھانے کے لیے قوانین قدرت کی پامالی پر اب کمر بستہ ہیں۔ الٹا گانے اور سننے والے چاہتے ہیں کہ ان کے گانے بجانے والی جگہیں بدروحوں کا مسکن بن جائیں۔ وہ جب گنگنائیں تو ان کے ارد گرد ایسی بدروحوں کا جمگٹھا ہو جائے۔ ایسے کسی مغربی گلوکار ایمینیم کے گیتوں کا حوالہ دیا جا رہا ہے۔ اپنے گیتوں کو وہ ایک سپیل یعنی جادوئی منتر کہتا ہے۔ یہ گلوکار بدی کی قوتوں کے لیے کام کرتا ہے، مگر اب اس نے اعتراف کرنا شروع کر دیا ہے کہ اس نے اپنی روح کو بیچ کر یہ سودا کیا۔ اب وہ بری طرح پھنس چکا ہے۔ انسان واقعی بے سمجھ ہے۔ بدی کی قوتیں دنیا پر اپنے تصرفات بڑھانے کے لیے یہ ساری سیاہ کاریاں کر رہی ہیں۔ شر کی ان قوتوں کے برعکس اللہ کی برگزیدہ ہستیوں کے پاس اللہ پاک کے عطا کردہ بے پایاں انعامات و کرامات ہوتی ہیں، مگر اولیاء کرام اور صوفیاء عظام نے ان قوتوں کو کبھی اپنے ذاتی مقاصد کے لیے استعمال نہیں کیا، بلکہ بزرگ ہستیاں تو کرامات کے اظہار کو بھی پسند نہیں کرتے، اپنی زندگی سادگی سے بسر کرتے ہیں، اپنے حسن اخلاق سے انسانی معاشروں کی بے سکونی و بے قراری کو پیار، محبت اور امن و آشتی سے دور کرتے ہیں۔ اللہ کے قرب والی ہستیوں کے نزدیک سب سے قیمتی متاع تو عشق الہ ہے، اور جو بندہ اپنے رب سے جڑ جائے، یہ دنیا تو کیا، ایسی ہستیوں کے متعلق فرمایا گیا ہے کہ جو کچھ زمین و آسمان میں ہے ہم نے انسان کے لیے مسخر کر دیا ہے۔ عاشق الہی تو چاہتے بھی نہیں، اور یہ زمین و آسمان مسخر ہو کر ان کے تصرف میں اور اختیار میں آ جاتے ہیں، اور وہ اپنے اس اقتدار کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ وہ یار سے ایک لمحہ نظر ہٹانے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ وہ تو سمجھتے ہیں کہ ایک دم غافل 100 دم کافر۔ یہ پر اسرار بندے تو عشق و مستی میں ہی مست و الست رہتے ہیں۔ کیا ایسا اقتدار بھلا دنیاوی طاقت کے حصول کی شیطانی کوششیں کرنے والوں کو میسر آ سکتا ہے؟ جواب ایک قطعی انکار کی صورت میں ابھرتا ہے، بلکہ بے سمجھ انسان اپنی حرص و ہوس سے اپنی سادہ خوبصورت زندگی کے حسن کو گہنا رہا ہے، من کی ندی کے پانی کو گدلا کر رہا ہے۔ اس صورتحال پر فرمان الہی کو حضرت اقبال اپنے الفاظ میں گنگناتے ہوئے کہتے ہیں کہ کوئی قابل ہو تو ہم شان کہی دیتے ہیں۔ واقعی کوئی قابل ہے، دنیا کے زہری اقتدار کو اگر تحفہ خداوندی سمجھتا ہے تو اسے چاہیے کہ عقل سلیم کو استعمال میں لائے، سیدھے راستے سے آئے، شیطان کی بجائے رحمان سے لو لگائے، مخلوق خدا سے پیار کرے، فطری ہم آہنگی اختیار کرے، ایک بوند کو ندی بننے دے، اور پھر اپنے سامنے مالک کی مسخر فرمائی ہوئی کائنات انعام میں پائے۔ ٹیک کیئر اینڈ اسٹے بلیسڈ۔